मैं असल में मेरा जो नाम रखा मेरे फादर ने ग़ुलाम अली, तो वो बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब की प्यार से, वो बहुत आशिक थे मेरे वालिद साहब। वो भी सिंगर भी थे और सारंगी भी बजाते थे। तो उन्होंने मुझे बचपन में शुरू कर, मैं 8 साल का था तो मैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट पाकिस्तान, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट तहसील डस्का और विलेज काले के, वहाँ मैं पैदा हुआ। तो मैं 8 साल का था तो मुझे वालिद साहब ने शुरू करवा दिया था घर में ही, वो हारमोनियम पे निशान लगा के इस पे रियाज़ करो। तो उसके बाद फिर बाकायदा जो उनका जो ख्वाहिश थी, जो उनकी विश थी, वो यही थी कि उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब, मैं भी पैदा भी नहीं हुआ था तो उन्होंने कहा कि अल्लाह को कहा कि अगर लड़का पैदा हुआ तो मैं उसका नाम ग़ुलाम अली रखूँगा। तो खैर मेरा नाम ग़ुलाम अली रखा गया। उसके बाद फिर मुझे शुरू करवाया गया। फिर 12-13 साल की 14 साल की एज में मुझे उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब की शागिर्दी कहा शर्फ हासिल हुआ। ये मैं अपने भाग समझता हूँ, बहुत भाग्य समझता हूँ कि उनके आगे मेरा सर झुका। और वैसे तो अच्छे सब आर्टिस्टों के आगे सर झुकाना चाहिए और अच्छी ऑडियंस के सामने भी खैर झुका तो रहना चाहिए आदमी को, और डाउन टू बर्थ होना चाहिए। लेकिन ये बात है कि मुझे मेरे नसीब अच्छे कि मुझे ऐसे गुरु मिले। उनके भाई थे बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब के छोटे भाई उस्ताद बरकत अली ख़ान साहब, उनके छोटे भाई मुबारक अली ख़ान साहब। ये नेटवर्क पे सारा कुछ है। उनके छोटे भाई अमान अली ख़ान साहब, सबसे मैंने तालीम ली और क्लासिकल का शुरू किया मैंने। पर सबसे पहले क्लासिकल जो हमें तो ये याद है कि जो क्लासिकल सीखता है वो कुछ भी गा सकता है, तो इसलिए सीखा। फिर इस तरह से 12-13 बरस मैं उस्तादों के पास रहा, उनके भाइयों के पास। वो तो इंडिया आ गए थे, मैं लाहौर रहा। उसी दौरान फिर मैं कोई 56-57 में मैंने रेडियो पाकिस्तान में ऑडिशन दिया। तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड का ऑडिशन ऐसा किया तो उन्होंने, डायरेक्टर ने कहा कि बस मैंने समझा इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। तो उन्होंने लिख दिया सर एक्सीलेंट, कि जिसने आ किया है बस इतना ही सुनना। वो बड़े, उनका नाम था आगा बशीर, स्टेशन डायरेक्टर ब्रॉडकास्टिंग लाहौर रेडियो पाकिस्तान। तो बचपन में वो बचपन का दौर था। बच्चों के प्रोग्राम में मेरे प्रोग्राम शुरू हो गए। उस प्रोग्राम का नाम था नवाए शौक़, म्यूज़िक का प्रोग्राम था नवाए शौक़। तो उसके बाद फिर कुछ सालों के बाद, 2-3 सालों के बाद मेरा जनरल प्रोग्राम शुरू हो गए। CBA होता है इसकी कैटेगरी, वो सी शुरू होता है। बल्कि सी में मैं 2-3 महीने रहा, फिर बी में आ गया, उसमें भी 2-4 महीने। उसके बाद जल्दी से खुदा ने, ऊपर वाले ने, बुज़ुर्गों की दुआ से, बड़ों की दुआ से मुझे ए में आ गया, मैं ए कैटेगरी में। तो मेरे प्रोग्राम रेगुलरली शुरू हो गए। फिर ए कैटेगरी के बाद फिर A1 में आया, फिर स्पेशल क्लास में आया, फिर आउटस्टैंडिंग क्लास में। अल्लाह का शुक्र है। इसी तरह समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ अली उस वक्त जब आप थे जी, तो आप उस वक्त कितना रियाज करते थे, कितना वक्त देते थे? वो अब जो गुलाम अली है, अब वो जो ज़माना था वो सिर्फ हम रियाज़ करते थे या लोगों को सुनाते थे जो हमें सुनना चाहते थे प्यार से। उस वक्त हम प्रोग्राम हॉलों में प्रोग्राम कम करते थे, घर में रियाज़ करते थे और बुज़ुर्गों को सुनाते थे, बड़ों को जहाँ जाना छोटी छोटी महफिलों में गाते थे। तो जैसे दौर होता है, तो इस तरह से लोग मुझे बचपन से ही बहुत प्यार करने लगे, पसंद करते थे। तो उसके बाद फिर दुनिया में जब रेडियो पाकिस्तान में काफ़ी देर हो गई गाते गाते, तो फिर आइटम पॉपुलर होने लगे। उसके बाद 64 में हम पाकिस्तान में टेलीविज़न शुरू हुआ था। वो जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ना जापान से, वो भी वहन आई थी, उसमें रिकॉर्डिंग होती थी। वो एक लाहौर में जगह है, अब उसका नाम है यादगार पाकिस्तान। अब उसका पार्क का नाम है मिंटो पार्क। वहाँ पे हमें फिर रेडियो पाकिस्तान के सिंगर जो थे, उसमें से पहला सिंगर मैं ही था जिसको लेके गए वहाँ वहाँ एक्सपेरिमेंट हुआ कि मुझे कहने लगे कि आप गाओगे, आपकी तस्वीर आएगी। तो मैं हैरान परेशान कि भाई गाना और तस्वीर इकट्ठी कैसे होगा। बहरहाल वो टेलीविज़न में ऐसे पे जब हुआ तो लोगों ने मुझे बताया कि आपकी तस्वीर भी आ रही थी, आपका गाना भी हमने सुना। वो 64 से तब से शुरू हैं हम PTV पे और पूरी दुनिया में टेलीविज़न पे प्रोग्राम किए। खैर
एक गायकी के क्षेत्र में आप गुलाम अली एक ध्रुव तारा जो कह सकते हैं हम बन जी गए हैं। जी जी जी। तो गुलाम अली आप खुद को किस संगीत को या किस चीज को सुनना पसंद करते हैं? मैं आपको बताया ना कि मेरा टेस्ट जो है वो क्लासिकल टेस्ट है। मैं बड़े गुलाम अली खान साहब को, उस्ताद जी को सुनता हूँ, और उस्ताद आमिर खान साहब इंदौर वालों को, उनको सुनता हूँ। किशोरी मोहन जी कर को सुनता हूँ, रोशनारा बेगम को, और नज़ाकत सलामत अली खान को, और अमान अली फ़तेह अली खान को, पंडित जसराज जी को, भीमसेन जोशी जी को, इन सब को सुनता हूँ। तो जो मुझे इन सब से इन सब को सुन के तालीम अंदर हासिल होती है। कोई चीज़ ना भी याद हो तो ये कोई नई चीज़ मिले तो मैं ले लेता हूँ। श्याम दासी की राना मुस्लाम वो तो हाँ, वो भी मेरे बड़े भाइयों की तरह थे। हाँ, मेरे को बहुत प्यार करते थे वो लोग जी। ये जो आप मौसीकी में जो अब ये क्रेज़ घटता जा रहा है, ये लोगों का गज़ल गायकी की तरफ क्रेज़ घटता जा रहा है, इसको प्रमोट करने के लिए भैया, हाँ, क्रेज़ घटता जा रहा है इसलिए कि ये मीडिया का कसूर है। ये मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मौसीकी को पेश करना चाहिए, ताकि अगर देखो, लोग तो हर आसान चीज़ को ले लेते हैं। जैसा कोई आसानी से चीज़ मिल जाए, रास्ते में जाते हुए अगर हमें $100 मिल जाता है तो वो कोई हमारे उसमें कोई मेहनत नहीं होती, तो उसकी कदर क्या होगी। इसी तरह म्यूज़िक है, अगर मैं म्यूज़िक को सीख कर गाओ